जी का फोन आ रहा है। मैं क्या करूं? एक्सक्यूज मी आंटी। हेलो। हेलो। आंटी, आप प्लीज मेरी एक मदद करेंगी? कैसी मदद? मुझे आपका थोड़ा वक्त चाहिए। पहले काम बता दो, उस पर डिपेंड करता है समय दे सकती हूँ या नहीं। आंटी सिर्फ 1 घंटा। दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी घर पर बहुत रो रही है, किसी से चुप नहीं हो रही। मुझे बस घर जाकर उसे चुप कराना है। तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, चली जाओ। आंटी सोचना तो है, मेरी बहन यहाँ पर एडमिट है, इस वक्त वो सो रही है। अगर मैं यहाँ से चली गई और वो उठ गई ना, तो मुझे ढूंढेगी। अगर मुझे नहीं पाएगी ना, तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज थोड़ी देर आप उसके साथ बैठ जाइए। मैं चली जाती हूँ, अगर वो उठ गई तो आप उसे बता देना कि कावेरी बस बाहर गई है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। प्लीज आंटी। ठीक है, मैं उसके पास बैठ जाऊंगी, तुम जाओ। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके बेटा, डजंट मैटर। लिसन। जी आंटी। तुम वही कावेरी हो ना जो जर्नलिस्ट हुआ करती थी? जी। खुश रहो। अब तुम जाओ। ये क्या आंटी, मैं कुछ समझी नहीं। कुछ चीजें समझने की नहीं होती बेटा। हाँ, फिर भी तुम जानना चाहती हो तो ये समझ लो कि एक माँ ने बेटी को प्यार किया है, बस। आप कौन है और मुझे कैसे जानती? क्या हम दोनों का पहले से कोई रिश्ता है? अरे अरे अरे, एक साथ 3 सवाल। ओके, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे देती हूँ। सबसे पहली बात तो हम दोनों के बीच इंसानियत का रिश्ता है। और रहा तुम्हारा दूसरा सवाल, मैं तुम्हारी तब से फैन हूं जब तुम रिपोर्टर हुआ करती थी। और तीसरा कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हारे जैसी हर बेटी की मां। आंटी आपका नाम? वापस लौटकर भी तो कोई बात करोगी या नहीं? जी आंटी। तब बता दोगे। को आराम से बेटा, आराम से लेटी रहो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने मेरे साथ जो खेल खेला है, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। मैं आपसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। अरे, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है बेटा। बेटा? मुझे बेटा मत कहिए। सामने बेटा और पीठ पे खंजर। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? बड़ी बड़ी ब्लैकमेलिंग तो आप बड़ी अच्छी तरह से कर लेती हैं, पर छोटी से छोटी बात नहीं समझ पाती। अब आप प्लीज यहां से चली जाइए। मेरी दीदी वो यहीं पर है।
वो यहां पर आ गई तो मैंने जो अपने आप को अभी तक बचा कर रखा है सब मिट्टी में मिल जाएगा। प्लीज आप चली जाइए यहां से। फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, तुम्हारी बहन कावेरी मुझे तुम्हारे पास बैठा कर गई है। क्योंकि उसकी बेटी कसक रो रही थी। तुम चिंता मत करो, यहां कोई आने वाला नहीं है। आपने अपना जाल यहां पर भी बिछा लिया, दीदी को बहाने से घर भेज दिया और आप मेरे पास चली आई। बताइए अब आपको मुझसे क्या काम है? मैं किसी काम से नहीं, बस तुमसे मिलने आई थी। बस बहुत हो गया आपका नाटक। साफ साफ बताइए आप यहां क्यों आई है। वैसे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं अब आपका कोई काम नहीं करने वाली हूं। फिक्र मत करो, मैं अब तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करूंगी। एहसान किया आपने मुझ पर। इतने बड़े बलिदान के बाद अब मैं मरना बेहतर समझूंगी। अरे वाह, इतना बड़ा बलिदान क्या किया है तुमने? सिर्फ एक छोटी सी फाइल का ही तो हेरफेर किया है। उसी सिलसिले में तुम्हारी बीके के साथ झड़प हो गई, उसी सिलसिले में हॉस्पिटल पहुंच गई। बस इतने में ही घबरा गई। मैं किसी बात से घबराती नहीं हूं, पर आपने जो मेरे साथ किया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। आपने जो मेरे दिल पर चोट दिया है, ये गिफ्ट आपका मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हमने क्या दिया? आपने मुझसे फाइल मंगवाई और फिर वही फाइल मेरे कमरे में रखवा दिया ताकि इस सारे खेल में मोहरा भी मैं बन जाऊं और मुजरिम भी मैं ही बन जाऊं। मैं समझी नहीं। अब मुझे आपको समझाने का कोई शौक भी नहीं है। अब मैं नहीं समझी हूं तो समझाना तो पड़ेगा तुम्हें। अब आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी। खोया है। ये क्या कह रही हैं आप? मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे सामने पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ कहिए क्या कहना चाहती है। मेरा बच्चा आपका वंश कैसे हुआ? क्योंकि मैं रोहित की मां हूं।